बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, सूरह रहमान की तफसीर हम समाअत फरमा रहे थे। सूरह रहमान का ये आप 7वां पार्ट समाअत फरमा रहे हैं। आयत नंबर 29 से हम आगाज़ करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आसमानों और ज़मीन में जितने हैं सब उसी के सवाली हैं, वो हर दिन किसी काम में है, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यानी आसमानों में रहने वाले फ़रिश्ते हों या ज़मीन पर बसने वाले जिन, इंसान या और कोई मखलूक, अलगर्ज़ कोई भी अल्लाह ताला से बेनियाज नहीं, बल्कि सब के सब उसके फ़ज़ल के मोहताज हैं। और ज़बान हाल और क़ाल यानी ज़बान से और अपने आमाल से उसी की बारगाह के सवाली हैं। उसमें अल्लाह ताला की कुदरत के कमाल की तरफ इशारा है कि हर मखलूक चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो अपनी ज़रूरियात को अज़ ख़ुद पूरा करने से आजिज़ है और अल्लाह ताला की मोहताज है। इस आयत के शान नुज़ूल में के बारे में कहा गया है कि ये आयत उन यहूदियों के रद में नाजिल हुई जो कहते थे कि अल्लाह ताला हफ्ते के दिन कोई काम नहीं करता। चुनाचे इस आयत में उनके कौल का बातिल होना ज़ाहिर फरमाया गया। इस आयत का माना यह है कि अल्लाह ताला हर वक्त अपनी कुदरत के आसार ज़ाहिर फरमाता है। किसी को रोज़ी देता है, किसी को मारता है, किसी को ज़िंदा करता है, किसी को इज़्ज़त देता है तो किसी को ज़िल्लत में मुब्तला कर देता है, किसी को मालदार करता है, किसी को मोहताज करता है, किसी के गुनाह बख्शता है और किसी की तकलीफ़ दूर करता है। यहाँ पर यह बात भी याद रखिएगा कि यहाँ इसके मुतालिक दो अहादीस पहले समाअत फरमाए। ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत कुल्ला यौमिन हुवा फ़ी शान के बारे में फ़रमाया कि अल्लाह ताला की शान ये है कि वो गुनाह बख्शता है, मसाइब व आलाम दूर करता है, किसी कौम को बुलंदी अता फ़रमाता है और किसी कौम को पस्ती से दो चार कर देता है। हज़रत उबैद बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इस आयत कुल्ला यौमिन हुवा फ़ी शान के बारे में मरवी है कि अल्लाह ताला की शान ये है कि वो परेशान हाल की परेशानी दूर फरमाता है, दुआ करने वाले की दुआ कबूल फरमाता है, मरीज़ को शिफा देता है और मांगने वाले को अता करता है। मनकूल है कि एक बादशाह ने अपने वज़ीर से इस आयत के माना दरियाफ़्त किए तो उसने एक दिन की मोहलत चाही और इंतहाई परेशानी और गमज़दा होकर अपने मकान में चला आया। उसके एक हबशी ग़ुलाम ने वज़ीर को परेशान देखकर कहा, ए मेरे आका, आपको क्या मुसीबत पेश आई है, बयान तो कीजिए। जब वज़ीर ने सारी बात उसके सामने बयान कर दी तो ग़ुलाम ने कहा, मैं इसके माना बादशाह को समझा दूँगा। वज़ीर ने इस हबशी ग़ुलाम को बादशाह के सामने पेश किया तो ग़ुलाम ने कहा, ए बादशाह, अल्लाह ताला की शान ये है कि वो रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में, मुर्दे ज़िंदा निकालता है, मुर्दे से ज़िंदा निकालता है और ज़िंदा से मुर्दा, बीमार को तंदुरुस्ती देता है और तंदुरुस्त को बीमार कर देता है, मुसीबत ज़दा को रिहाई अता करता है और बेगमों को मुसीबत में मुब्तला करता है, इज़्ज़त वालों को ज़लील करता है और ज़लीलों को इज़्ज़त देता है, मालदारों को मोहताज करता है और मोहताजों को मालदार बनाता है। बादशाह को ग़ुलाम का जवाब बहुत पसंद आया और उसने वज़ीर को हुक्म दिया कि इस ग़ुलाम को वज़ारत की खिलअत पहना दे। ग़ुलाम ने वज़ीर से कहा, ए आका, ये भी अल्लाह ताला की शान है कि एक ग़ुलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने इज़्ज़त अता फ़रमाई, ये भी अल्लाह की शान है। यहाँ पर एक बात काबिल गौर है, उसे जहन में बिठा लें कि अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ मसरूफ़ या अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ मशगूल इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये अल्लाह ताला की शान के लायक नहीं। यानी अल्लाह तबारक व ताला की हमा वक्त कुदरत के आसार ज़ाहिर हो रहे हैं, ये जुमला बेस्ट है, दुरुस्त है। लेकिन ये कहना कि अल्लाह ताला फ़लाँ काम में मशगूल है, फ़लाँ काम में मसरूफ़ है, तो ऐसे जुमला ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो इसी वजह से बाज़ दफ़ा गानों में भी इस तरह के अशार बना दिए जाते हैं कि फ़ुर्सत से तुझे बनाया होगा खुदा ने। तो अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ फ़ुर्सत इस्तेमाल करना यानी कि अल्लाह ताला फ़ारिग था, फिर फ़ुर्सत से सुकून से तुम्हें बनाया गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह के लिए मशगूल का, मसरूफ़ का इसी तरह
फ़रागत का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये अल्लाह ताला की शान के लायक नहीं, ये हम मखलूक के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। फिर आखिर में फ़रमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। बेशक अल्लाह ताला के हम पर इतने एहसानात हैं, इतने एहसानात हैं कि हम अल्लाह ताला की जो है नेमतों को क्या झुटलाएंगे। अल्लाह ताला की तमाम नेमतों को हम तस्लीम करते और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।